वर्ल्ड कप 2024 जिसके शुरू होने से पहले श्रीलंका और साउथ अफ्रीका ने आईसीसी को खत लिखकर यह कहा था कि ये जो आप एक मखसूस टीम को फायदा पहुंचाने के लिए दो नंबरियां कर रहे हैं, ये जो वर्ल्ड कप में भारतीय क्रिकेट टीम को आगे से आगे पहुंचाने के लिए आप बायसनेस शो कर रहे हैं, इसको बंद कर दें। लेकिन वो बीसीसीआई जो खुद को दुनिया क्रिकेट का ना सिर्फ आईएमएफ कहता है बल्कि बीसीसीआई के जो बड़े हैं उनकी जानिब से यह भी कहा जाता है कि अगर हम आईसीसी की फंडिंग बंद कर दें, अगर आईसीसी को हम पैसे देना बंद कर दें, तो फिर जो क्रिकेट है उसके ऊपर ताले लग सकते हैं। और इसी वजह से जो बीसीसीआई है उनकी हर डिमांड, हर बात को आईसीसी बगैर सोचे समझे मानता भी है। वर्ल्ड कप 2022 की बात की जाए, उसमें पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच के लास्ट ओवर में मोहम्मद नवाज ने एक गेंद की और उस गेंद को विराट कोहली के इशारे के बाद जो लेग अंपायर थे एरेस्मे साहब, उन्होंने नो बॉल डिक्लेयर कर दिया। और उसके बाद वर्ल्ड कप 2023 खेला गया। वर्ल्ड कप 2023 में भी जनाब जो भारतीय क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट है उनके कहने के ऊपर लास्ट मिनट के ऊपर जो पिचेस थी वो तब्दील कर दी जाती थी। और अब वर्ल्ड कप 2024 का जैसे ही भारत ने पहला मैच खेला है तो अब भी सिर्फ और सिर्फ टॉस हो रहा था, उसी वक्त एक ऐसा घिनौना काम कैमरे की आंखों में बंद हो गया जिस पर बाद में पूरी दुनिया के अंदर बीसीसीआई और आईसीसी की जग हिंसाई हुई। और इसी प्रूफ को लेकर जो दुनिया क्रिकेट के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि देखिए जनाब, ये आईसीसी जो है ये वर्ल्ड कप करवा रहा है सिर्फ और सिर्फ भारत को फायदा पहुंचाने के लिए और भारत की जो ऑडियंस है उनको ये बताने के लिए कि आपकी जो क्रिकेट टीम है वो दुनिया के अंदर नंबर 1 है। हालांकि अगर न्यूट्रल होकर चीजें की जाएं तो यही भारतीय क्रिकेट टीम जो है वो आयरलैंड जैसी टीम के हाथों भी शिकस्त जो है वो खा सकती है। सो आज भारत और आयरलैंड के दरमियान जो पहला मैच खेला गया है जिसमें भारत ने इजीली जीत जो है वो अपने नाम के आगे दर्ज कर ली है। इस मैच में किस तरह से फिक्सिंग की गई, किस तरह से भारत को फायदा पहुंचाया गया और इस चीज के ऊपर आयरलैंड के कप्तान क्या क्या कहना है, ये सारी डिटेल्स आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करना है विद प्रूफ और स्क्रीनशॉट। आप जनाब अपनी स्क्रीनों के ऊपर देखेंगे और आपको अंदाजा होगा कि क्या गेम जो है वो खेली गई थी। लेकिन सबसे पहले अगर जनाब पाकिस्तान और भारत का जो मैच 9 जून को खेला जाना है उसके बारे में डिस्कस किया जाए, आज वाला जो इंसिडेंट हुआ है उसको देखकर, तो फिर भाइयों पाकिस्तानियों, अगर आप ये सोचकर बैठे हुए हैं ना कि पाकिस्तान भारत को इजीली शिकस्त दे देगा तो ये चीज अपने जहनों से निकाल दें, क्योंकि क्रिकेट जो है होती है उसमें कंडीशंस बहुत ज्यादा मैटर करती हैं और जब कंडीशंस को ही मैनिपुलेट कर दिया जाए तो फिर जनाब दूसरी टीम जितनी मर्जी तगड़ी हो, अगर उसका दिन नहीं है, उनमें से कोई एक खिलाड़ी जो है वो आउटस्टैंडिंग तर्ज की परफॉर्मेंस नहीं दे जाता तो फिर जीतना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और आज जो इंसिडेंट हुआ है ये उसी जानिब इंडिकेशन भी है, क्योंकि आज जब आयरलैंड क्रिकेट टीम न्यूयॉर्क के नासो काउंटी में मैच खेलने के लिए आई तो वो पहला मौका था जब आयरलैंड की टीम की मैनेजमेंट को और कप्तान को जो पिच है वो देखने को मिली। हालांकि जो पहला मैच इस स्टेडियम के अंदर खेला गया था वो खेला गया था 3 जून को श्रीलंका वर्सेस साउथ अफ्रीका और आज 5 जून है। दरमियान में 4 जून वाला जो दिन है वो खाली था और 4 जून को आयरलैंड को यह मौका मिलना चाहिए था, या कम से कम उनकी जो मैनेजमेंट है जिन्होंने टीम प्लेइंग 11 तैयार करनी है उनको यह मौका मिलना चाहिए था कि वो नासो काउंटी के अंदर जाकर जो पिच है उसको रीड करने की कोशिश कर सकें। लेकिन आयरलैंड के कप्तान को पिच रीड करने की जो इजाजत है वो नहीं दी गई और बाद में जो आयरिश कप्तान हैं उन्होंने इस चीज का भांडा भी फोड़ा। इसको दुनिया क्रिकेट के बड़े बड़े जनाब जो एक्सपर्ट्स हैं, बल्कि आज जब कमेंट्री कर रहे थे नेल ओब्रायन थे आई थिंक, उन्होंने भी इस चीज को हाईलाइट किया कि जब एक कप्तान को पता ही नहीं है कि कंडीशंस किस तरह की हैं, बाउंड्री साइज क्या है, तो फिर जनाब वो किस तरह से
जो मैच है उसके अंदर 100% परफॉर्मेंस जो है वो दे सकते हैं। और बांग्लादेशी अखबार ने भी इस चीज को छापा। उन्होंने कहा पॉल स्टिरलिंग वॉइसेस फ्रस्ट्रेशन ओवर न्यूयॉर्क पिच असेस बिफोर T20 वर्ल्ड कप मैच अगेंस्ट इंडिया। क्योंकि ये पिच जो है ये स्टेडियम बिल्कुल नया है, यहां पर इनिशियली ड्रॉप इन पिचेस इस्तेमाल की जा रही हैं, आर्टिफिशियल ग्राउंड है और किसी को नहीं पता कि ये किस तरह से बिहेव कर सकता है। और खास तौर पर अगर आपने मैच से पहले पिच देखी ही नहीं है तो फिर तो आप बिल्कुल भी जो अंदाजा है वो नहीं लगा सकते। लेकिन चूंकि बीसीसीआई आईसीसी को कंट्रोल करता है, तो जब भारत ने अपना वार्म अप मैच खेलना था बांग्लादेश के खिलाफ, सबसे पहली बात तो यह है कि बाकी सारे वार्म अप मैचेस जो हैं वो बाकी स्टेडियम्स पे खेलेंगे, लेकिन भारत को कहा गया कि आए और आप नासो काउंटी के अंदर जो अपना वार्म अप मैच है वो अगेंस्ट बांग्लादेश खेलें। क्योंकि इनिशियली ये कहा जा रहा था कि यहां पर स्पिनर्स डोमिनेट करेंगे और बांग्लादेश के स्पिनर्स जो हैं वो बड़े खतरनाक होते हैं, तो इसलिए कहा गया कि आप जो स्पिनर्स डोमिनेट करने वाली कंट्री है ना उसके खिलाफ खेलें। लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था। वहां पर पता चला कि जो स्पिनर्स हैं उनके लिए इतनी ज्यादा असिस्टेंस नहीं है जितनी फास्ट बॉलर्स के लिए है। सो यही वो एक चीज थी जो भारत को एडवांटेज देकर चली गई। इसके अलावा भारत ने जब अपना वार्म अप मैच खेलना था, उस वार्म अप मैच से पहले जो शाम थी उस शाम को राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा पिच इंस्पेक्शन करने के लिए गए थे। और यह चीज भी जनाब जो न्यूज़पेपर्स हैं उन्होंने हाईलाइट की थी, जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं। इसके बाद एक और चीज, चूंकि एक पूरा दिन खाली था, यह भी बहाना नहीं बनाया जा सकता कि वहां पे मैच खेला जा रहा था इसलिए जो कैप्टन है उसको जो एक्सेस है वो नहीं दी गई। और यही मेन कंसर्न है मेरे लिए पाकिस्तान और इंडिया के मैच से पहले, क्योंकि जो शेड्यूल है इस शेड्यूल में 4 जून को तो मैच नहीं खेला गया, लेकिन 7 जून को यहां पर कनाडा वर्सेस आयरलैंड मैच खेला जाएगा। उसके बाद नेदरलैंड्स वर्सेस साउथ अफ्रीका, यहां पर 8 जून को मैच खेला जाएगा और फिर 9 जून को पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच खेला जाएगा। सो अगेन पाकिस्तान के साथ भी ये चीज रेप्लिकेट होगी। शायद कि पाकिस्तान के जो कप्तान बाबर आजम और टीम मैनेजमेंट है उनको पिच एक रात पहले देखने ही ना दी जाए। सो अब पाकिस्तानियों को जो अपनी आवाज है ना वो उठानी पड़ेगी और वो बुग़्ज़े बाबर और बुग़्ज़े पाकिस्तान के अंदर डूबे हुए स्पोर्ट्स एंकर्स, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स व्लॉगर्स, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ भारतीय ऑडियंस को खुश करने के लिए जनाब चमचागिरी करनी होती है, चूरन बेचना होता है, वो तो इस बारे में आवाज रेस नहीं करेंगे, लेकिन हम आप तक जो फैक्ट्स हैं वो पहुंचाते रहेंगे। इसके बाद जनाब जो मेन इशू था, सबसे पहले आप ये तस्वीर देखें, ये IPL 2024 की है। फाफ डु प्लेसी, हार्दिक पांड्या टॉस कर रहे होते हैं। हार्दिक पांड्या टॉस को उछालते हैं, पीछे जाकर जो कॉइन है वो गिरता है और अभी जनाब जो दोनों कप्तान हैं उनकी मुकम्मल जो नजर है वो कॉइन के ऊपर नहीं पड़ती और जो मैच रेफरी हैं वो उसको उठा लेते हैं। इसके बाद फाफ डु प्लेसी और पैट कमिंस टॉस के लिए खड़े होते हैं। वहां पर पैट कमिंस जो हैं वो पूरे इंसिडेंट को डिफाइन करते हैं। इस चीज के बाद जो IPL है उसके अंदर भी ज्यादातर मैचेस के अंदर हमने देखा कि जब टॉस हो रहा होता था तो कैमरामैन जो है वो टॉस के ऊपर फोकस करता था, वो कॉइन के ऊपर फोकस करता था। लेकिन आज जब भारत मैच खेलने के लिए मैदान में उतरा और जब टॉस होने लगा तो रोहित शर्मा ने अगेन जो कॉइन है उसको थोड़ा सा दूर फ्लिप किया और डेविड बोन मैच रेफरी थे, उन्होंने जब कॉइन को देखा तो पहला इशारा उन्होंने पॉल स्टिरलिंग की जानिब किया कि आप टॉस जीत गए हैं। लेकिन फिर जो कमेंटेटर हैं जिनका काम यह था कि वो बोलते उसी वक्त रवि शास्त्री साहब के पॉल स्टिरलिंग जो है वो टॉस जीत गए हैं, वो बड़े हैरानी के साथ देखते हैं कि ये हुआ क्या है। और उसी वक्त जो डेविड बोन है वो अगेन रोहित शर्मा को कहते हैं कि नहीं आप टॉस जीते हैं। और फिर फोरकास्ट कंडीशंस, पिच का पता नहीं है किस तरह से जनाब बिहेव कर सकती है, वहां पर रोहित शर्मा कहते हैं कि हम
टॉस जीत चुके हैं तो हम पहले फील्डिंग करेंगे। और पॉल स्टिलिंग की टीम को दावत दी जाती है कि आप बैटिंग करें, और जब बैटिंग करने के लिए आयरलैंड आता है तो भारतीय गेंदबाज जो हैं वो जिस तरह की कंडीशंस हैं, जिस तरह की पिच बिहेव कर रही थी कि अनइवन बाउंस था, और यहां पर भारतीय फास्ट बॉलर जो हैं वो तबाही फेर देते हैं। और भारत ने यहां पर 3 फास्ट बॉलर, और भारत की जो टीम है ना, टीम सेलेक्ट की गई थी वर्ल्ड कप के लिए, उसके अंदर 3 ही फास्ट बॉलर थे, वो तीनों हिस्सा बनाए गए। इसके अलावा 2 सीम ऑलराउंडर्स हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे की सूरत में प्लेइंग 11 का हिस्सा बने, जबकि 2 स्पिनर्स अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा जो हैं उनको टीम का हिस्सा बनाया गया। सो अब भारत के पास अगर बॉलिंग ऑप्शंस चेक किया जाए तो ये 7 बॉलिंग ऑप्शंस बनते थे, जिनमें से 5 जो हैं वो फास्ट बॉलर्स थे, शिवम दुबे को इंक्लूड करके, जबकि 2 स्पिनर्स थे। सो अगर भारत को ये चूंकि फील हो चुका था कि ये जो पिच है वो फास्ट बॉलर्स के लिए फ्रेंडली है, तो भारत इसीलिए इस प्लेइंग 11 के साथ गया, और वो 2 स्पिनर्स जो किसी भी तर्ज की विकेट के ऊपर तबाही मचाने की सलाहियत रखते हैं उनको भारत ने बाहर बिठाया हुआ था, कुलदीप और चाहल को। सो जनाब ये वो चीजें हैं जो पॉइंट आउट कर रही हैं कि मैच जो है वो फिक्स था। इसके बाद एक चीज जो और भी, डेविड बून जो मैच रेफरी थे जिन्होंने इनिशियली पॉल स्टिलिंग को कहा कि आप टॉस जीत गया, बाद में रोहित शर्मा की इशारा किया, उनके हवाले से भी एक कंट्रोवर्सी है। 2020 में इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया T20 मैच खेला जा रहा था, आखिरी ओवर था और उसकी गालिबन आखिरी ही गेंद थी जिसके ऊपर एक जो बाउंसर है वो रविंद्र जडेजा के सर पे लगता है, और रविंद्र जडेजा जो हैं वो बाद में बॉलिंग करने के लिए नहीं आते, और बॉलिंग में चाहल बॉलिंग करने के लिए आते हैं क्योंकि कंकशन सब जो है वो आ चुका था उस वक्त रूल, और डेविड बोन जो है वो परमिट कर देते हैं भारत को कि आप चाहल को खिलाएं। चाहल बाद में बॉलिंग में आकर जो तबाही है वो मचा देते हैं, और इसके ऊपर लखनऊ सुपर जायंट्स के जो कोच इस सीजन के अंदर थे जस्टिन लैंगर, और उस वक्त 2020 के अंदर ऑस्ट्रेलिया के कोच थे, उन्होंने कहा था कि ये आप क्या 2 नंबरियां कर रहे हैं। सो जब से आईपीएल आई है, आईपीएल के अंदर काम करने का जो मैच रेफरीज को, मैच अंपायर्स को, प्लेयर्स को और आईसीसी को, चूंकि वहां से भी पैसे मिलते हैं, तो जो एक चीज ज़हनों के ऊपर सवार हो चुकी है कि हम इंडिया के खिलाफ जनाब नहीं जाएंगे, और हम जो फैक्ट्स हैं उनको भी मैनिपुलेट करेंगे, कंडीशंस को भी मैनिपुलेट करेंगे, क्योंकि कंडीशंस फॉरकास्ट थी। अगर भारत पहले बैटिंग करता तो भारत के भी जो जनाब घोड़े हैं वो लग सकते थे, और जिस तरह से पहले ही ओवर के अंदर रोहित शर्मा का कैच जो है वो सेकंड स्लिप एंड्रयू बेलब्रायन जो है उनके हाथों के दरमियान से गुजर गया, अगर वो कैच हो जाता तो सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती थी, विराट कोहली जल्दी आउट हो गए, भारत अंडर प्रेशर आ सकता था। जिस तरह से आयरलैंड जनाब बड़े सस्ते में बिका, उसी तरह से भारत जो है वो भी कर सकता था, और बाद में आयरलैंड को पता होता कि हमने 20 ओवर्स के अंदर ये चेज करना है तो आयरलैंड चेज कर सकता था, लेकिन चूंकि हमने फेवर इंडिया को करना है, इंतजामिया की टीम जो है वो भारत है, सो ये 2 नंबरियां जो है वो भारत और आईसीसी मिलकर करेंगे। लेकिन आपने परेशान नहीं होना, और हम आपके सामने ये सारी चीजें जो है वो एक्सपोज करते रहेंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय जो है वो जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।